हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से। अंधेरे में बैठी हूँ, बस नींद नहीं आ रही थी तो चलो सोचा एक वीडियो बना लूँ। माता रानी आने वाली हूँ, माता रानी आने वाली है। बहुत एक्साइटेड हूँ कि बहुत धूमधाम से माता जी का आगमन करेंगे। सुबह से घर की साफ़ सफाई में लगी थी। भाई बच्चे जहाँ रहते तो बच्चे तो कर नहीं पाएंगे, और हमारे घर में जो काम वाली है, एक्चुअली इस बार ऐसा है ना कि कहते हैं ना, किसी को निकाल के वापस बुलाना तो वो लोग के अंदर एटीट्यूड आ जाता है। उनको हमसे डर नहीं लगता। धीरे धीरे काम करना, जैसे कि कहते हैं ना, एकदम नाजुक तरीके से। ऐसे बेवकूफ़ काम वालों को ना हम लोग के ना बेवकूफ़ों में गिनती करते हैं, क्योंकि इनको ये समझ में नहीं आता है कि हम जिसके पास काम करें, अगर हम उनको दिल से खुश होकर उसका काम करेंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा। उल्टा मैंने अपनी बहन को बुला लिया, जो माने ली है। वो बेचारी काम करके गई और उसको अच्छा खासा पैसा दे दिया कि भाई चल लेके जा। और ये लोग ऐसे करते हैं कि जाने दो, खुद का काम है खुद करेंगे, खुद का काम है खुद करेंगे। बच्चों को उल्टा बोल देंगे। बच्चे अगर बोलेंगे कि ज़रा हमारा कपड़ा धो दो, तो बाहर डायरेक्टली डायलॉग मारेंगे, हमारे पास टाइम नहीं। और जब मेरे सामने आएगा तो नहीं दीदी, हमने ऐसा नहीं बोला। मैंने अब सोचा है, अभी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करने का। ज़्यादा अगर कुछ चूचा नाटक किए तो भाई इनको छोड़ देने का। इनको जहाँ पे ऐसा काम मिलता है, जो इन लोगों की बातें सुने, इनको कहते हैं ना, दिन भर गधा मजूरी कराए वहीं पे। मैंने अभी सोच के रखा है कि जो चाहे कोई भी मेरे पास काम पे हो, अगर जिस तरह से अगर हमें काम चाहिए, अगर हमें उस तरह से काम नहीं मिलता है, मैंने 50 बार बोला, मैंने अपने लिए काम पे नहीं रखा है, बच्चों के लिए रखा है। लेकिन अगर बच्चों को ही डिमांड पूरी नहीं हो रही है, कोई भी काम टाइम पे नहीं हो रहा है, एकदम लेट फास्ट हो रहा है, अपने तरीके से काम करेंगे, तो भाई फिर हमको ऐसा चीज़ नहीं चाहिए। मैं तो फिर सीधा जयराम जी की कर दूँगी, और जयराम जी की नहीं करूँगी, उसके बाद सीधा मारण क्रिया कर दूँगी। ऐसी बात है। दूसरा, आज मेरा बैनर लग गया। माता की चौकी है, 27 तारीख को बैनर लगा दिया। इस बार बहुत सारे लोग शॉक्ड होंगे गोराई में कि मैंने अपनी बैनर पे सिर्फ अपनी अकेले की फ़ोटो लगाई। क्या करेंगे सबकी फ़ोटो लगा के? सबकी फ़ोटो लगाने से ये होगा कि सब लोग सर पे चढ़ते हैं कि हमको सब पूछते हैं। सबको बहुत मान सम्मान दिया। मान सम्मान देने के बाद कोई उस मान सम्मान के लायकी का तो होना चाहिए। मान सम्मान लेने के बाद लोग हमारी ही चार समाज में इज़्ज़त उतारने को देखते हैं। तो ऐसे लोगों को इज़्ज़त दे के क्या बता। अब जैसे सैंपल के तौर पे, जैसे माया मैडम के पति जी हैं, अब जैसे समझो सैंपल के तौर में मेरे ही पति हैं। अभी मैं सालासर मंदिर गई थी, तो जो वहाँ पे जो पंडित जी थे, उनके हाथ में बहुत अच्छा सोने का कड़ा देखा था मैंने। वो कड़ा कम से कम होगा 5-6 तोले का। तो मैंने सोचा था कि अपने मिस्टर को मैं ये कड़ा बनाऊँगी दिवाली में। इस बार सारे मेरे ग्रुप वालों को पैसों का फ़ायदा हो रहा है तो उन्हें दूँगी। तो मुझे कहीं से खबर आई कि माँ, आप जिस पे जब सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं ना, उसको ही कुछ पुलिस वालों ने और कुछ लोगों ने ऐसा काम दिया है कि आपके बारे में पता करने के, आपके पास पैसा कहाँ से आता है, क्या आता है, कहीं ऐसे से बड़ी रकम आए तो ज़रा हमको इन्फॉर्मेशन दो और इसको ज़रा फंसाओ, तेरा भी बदला पूरा होगा, तेरे घर वालों का नाम ख़राब करते हैं। चूतिए में गिनती होती है, ऐसे आदमी की गिनती चूतिए में होती है, जिसका जो कहता है ना, राजाओं के जैसा जीने के बाद भी विद्या देवी जैसी औरत को फंसाने को देख रहा है। मैं तो वाइट में रहने वाली हूँ, तुम्हारे जैसे थोड़ी ना कि औरतों को नशा दे के, नशे के चक्कर में फंसा के उनकी ज़िंदगी बर्बाद करके करने का। मैं तो सच बोलूँ तो मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ है, फालतू में लेके गई, गलती किया गणपति में। इससे अच्छा मार देते थे लोग आके। अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पता चला है मेरा चहेता भाई, जिसने मुझे नशे की दुनिया में ढकेला था, वो तो यहीं घूम रहा है, अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है। प्लानिंग थी। हम सबकी जान बचाने को देखते हो, और यहाँ लोग हमको फंसाने को देखते। कभी हमारे बच्चों का नहीं सोचते। कोई नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर मैंने सोचा 5 तोला सोने का इसको मैं कड़ा बना के दूँगी। फ़ायदा क्या, इसको तो अपने घर में चांदी की चीज़ दी है, तो चांदी की चूत चाटने की आदत हो गई है। सॉरी, गाली दे रही। अब देखो क्या होता है ना, चाहे कितना भी करोड़पति आदमी हो, जब इंसान किसी को प्यार करता है, वो प्यार अगर सिर्फ उसका रहे तो ही उसको कुछ लेने देने को मन करता है। लेकिन अगर वो 2 नाव में सवार हो और ये कहे कि तुम्हें पहले से नहीं पता था क्या, तो हमें चलो पता चल गया ना, तो जब हमें पता चल गया तो हम तुम पर क्यों पैसे इन्वेस्ट करें, क्यों अपना टाइम इन्वेस्ट करें, क्यों अपना मान सम्मान इन्वेस्ट करें। मेहनत हमारी। अब हर जगह गोराई में कहीं पे भंडारा हो रहा है, कहीं पे जगराता हो रहा है, या कहीं पे कुछ हो रहा है, तो पैसे तो मैं देती थी, नाम कोई और कमाता था। हर जगह कोई और ही नाम का श्रेय ले जाता था। फ़ायदा क्या। अब जब मैं चीज़ें कर रही हूँ, मेरा नाम होना चाहिए ना, मेरे बच्चों को लोग पहचानने चाहिए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
तो कोई नहीं, देखो सबसे बड़ी बात है, जब तक हमारे लिए अवेलेबल हो तब तक हम आपके लिए अवेलेबल हैं। लेकिन आप अगर हमारे लिए सिर्फ इसलिए अवेलेबल हो कि हमसे 2 पैसा कमा के ऐसी फालतू रंडियों के ऊपर जाके खर्चा करें, हाँ, और उसके बाद सोचे कि मैंने सोना चांदी बना के मिलेगा बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं तो कामाख्या भी ना लेके जाऊंगी, मैं तो बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगी। कामाख्या तो छोड़ो, मैंने तो अपने आप को ऐसे बांध लिया है कि कोई चीज़ों के लिए नहीं भाई, ब्रह्मचार्य का व्रत रख लिया है, दूर से प्रणाम। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम, दरवाज़ा खुला है। आपको लगता है आना है, और क्योंकि बार बार एक ही डायलॉग मारा जाता है, ऐसा तो छोड़ देने का ना, ऐसा तो कर देने का ना, ठीक है ना। अभी हम छोड़ेंगे पकड़ेंगे नहीं, अभी हम कुछ ऐसा करेंगे कि पता चलेगा कि जब विद्या देवी अपनी औकात पे आती है, तब समाज में तुमको जब उठाना जानती है सबके सामने, तो तुम जैसों को गिराने का वक्त आएगा। तुम लोगों ने ऐसे लोगों के लिए हम लोगों को नीचे गिराने की कोशिश की ना, जिनकी औकात हमारे पैर के धूल के बराबर भी नहीं है, जिसके लिए तुम लोग पूरी दुनिया को भिड़ते हो, जिस भी आदमी के लिए, गे लोगों के लिए, जो तुम लोग दूसरों से भिड़ते हो, दूसरों को नीचा दिखाते हो। मैं देखना चाहती हूँ कि जब विद्या देवी हाथ छोड़ती है तब ये तुम्हारा कितना साथ देते हैं। बस मज़ा देखो, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी मज़ा तो देखो क्या होगा। आप लोग को समझ में आ रहा है कि मैं कुछ ऐसा करने जा रही हूँ जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कुछ ऐसा धमाका होगा और बहुत बड़ा होगा, बस वेट करो, ठीक है। और हैप्पी नवरात्रि। अमावस्या चालू है, आज सबके नाम पे माँ को नींबू का हार चढ़ेगा। उसके बाद जो होगा माया मैडम सबके साथ, वो तो देखने लायक होगा, ठीक है। जय माता दी।